प्रीमियम लगेगा। तो प्रीमियम तो लगेगा ही लगेगा, एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी कब दोगे भाई? डिलीवरी कब देंगे मैं बताता हूँ। डिलीवरी देंगे 2026 में, 2025 में, 2027 में डिलीवरी देंगे। ऐसे 2 से 2.5 लाख और 3-3 लाख तक का भी प्रीमियम मांगा गया है, क्योंकि गाड़ी तो बेचेगी, आलू टमाटर या कुछ और तो बेचने जाएगी नहीं। फिर कोई बुकिंग ही नहीं कर रहा गाड़ी की। एक बार, बस एक बार कोई गाड़ी आई, कोई बुकिंग मत करो। और 1.5 लाख की पीपीएफ भी इसमें ये कर रहे थे कि भाई एसेसरीज भी लो, पीपीएफ भी कराओ, एक्सटेंडेड वारंटी भी लो, प्रीमियम भी दो। महिंद्रा जो है उनको गाड़ियां कैसे भिजवा रही है और उनके थ्रू हमको गाड़ियां कैसे दे रही है, हमारे ही नाम पे फर्स्ट ओनर। लेकिन 1.5 साल 2-2 साल थोड़ी ना कोई बंदा वेट करेगा। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए शाम देख लो हमारे साथ खड़ी हुई है थार रोक्स। तो आज बेसिकली गाड़ी के बारे में कोई डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, कोई ओनरशिप रिव्यू नहीं है कि इसके ओनर को खड़ा करके उसमें बातें करेंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं बताने वाला हूँ। आज तो बेसिकली बात करने वाला हूँ थोड़ी सी महिंद्रा के बारे में, क्योंकि महिंद्रा का प्रोडक्ट है और अभी हाल ही में हमारे दोस्त ने ये खरीदी है, तो उसके चलते कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। बहुत टाइम से कुछ बोलने का मन कर रहा है, 1 महीने के आसपास इस गाड़ी का हुआ है। सोच तो पहले भी रहा था कि इस टाइप की एक वीडियो बनानी है, लेकिन थोड़ा मैंने भी सोचा कि यार चलो होता है, लेट गो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ना चीज़ें दिमाग में बैठ गई हैं और मन कर रहा है कि इसके बारे में ना थोड़ी सी डिटेल्ड में बता दूं कि ये सीन क्या चल रहा है। भाई सीन किस चीज़ का, टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रीमियम का, टॉपिक है ये जो एसेसरीज होती हैं, और टॉपिक है एक्सटेंडेड वारंटी का। तो मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब कि जब गाड़ी, भाई महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो क्या सीन होता है। अब जैसे थार रॉक्सी ले लेते हैं, इससे पहले एक्सयूवी 700 भी हुई है, इससे पहले स्कॉर्पियन भी हुई है, सबके साथ यही सीन रहा है। पर अगर हम थार रॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट यही है, हमने प्लान किया था भाई थार रॉक्स लेने का। और हमने जो होता है ना, सब लोग क्या करते हैं, एक वेरिएंट बनाते हैं और एक अपना बजट बनाते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कौन सा वेरिएंट उठाना है और किस बजट में हमारी गाड़ी आ जाएगी, क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं, सब चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। हमने भी ये काम किया, हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें AX7L वेरिएंट था, डीजल में, ऑटोमेटिक, और टॉप एंड वेरिएंट हो गया 4x4। बट अब कहानी क्या आ जाती है कि जब लिस्ट ये बनाई है तो ये गाड़ी कैसे खड़ी हुई है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो जी, हमने गाड़ी बुक कर दी थी, जब 3 तारीख को गाड़ी बुक हुई थी, तो हमने जब गाड़ी बुक कर दी थी तो हमें जो डेट होती है, एक डेट मिल जाती है ना कि इस डेट को आपको डिलीवरी मिलेगी, तो हमें डेट दी गई थी 2025 जुलाई में। अब इतना वेट कौन करे, 7-8 महीने का ज़्यादा ही हो गए, 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने तक का वेट थोड़ी करेगा आदमी। अगर किसी को गाड़ी चाहिए, देखो शौकीनी वाली बात अलग हो गई कि मेरे पे 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक और लेनी है, तो मैं वेट कर सकता हूँ कितना है। लेकिन अगर मुझे चाहिए गाड़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए और मुझे डेली उससे रनिंग होगी, ठीक है, तो फिर तो मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए ना। तो भाई जुलाई तक का वेट तो नहीं करना था। अब हम जाके बोल रहे थे कि भाई गाड़ी जल्दी कैसे मिल सकती है, क्योंकि ये भी सब जानना था। तो भाई गाड़ी जल्दी ऐसे मिल सकती है, जहाँ भी जाओ, किसी से भी बात करो, प्रीमियम लगेगा। प्रीमियम तो लगेगा ही लगेगा, एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी, ये सब सीन आ जाता है। क्यों आ जाता है? प्रीमियम पता है कितना बता रहे थे X7L पे? 2 से 2.5 लाख और 3-3 लाख तक का भी प्रीमियम मांगा गया है। ठीक है, हमसे मैं अपनी बता रहा हूँ, खुद की, ऐसे नहीं कि किसी और की, मुझे नहीं पता और किसी का, हम तो अपनी कहानी बता रहे हैं। मान लो 26-27 लाख की मैं गाड़ी ले रहा हूँ, उसके बाद 3 लाख प्रीमियम ले रहा हूँ, यही कहानी खत्म नहीं हो रही। और 1.5 लाख की पीपीएफ भी इसमें ये कर रहे थे कि भाई एसेसरीज भी लो, पीपीएफ भी कराओ, एक्सटेंडेड वारंटी भी लो, प्रीमियम भी दो। भाई गाड़ी है, सस्ता मिल रहा है, ऐसा कुछ कि हम ये सोच रहे आज लेंगे और कल इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट है ये? नहीं ना, ये तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये तो अपना क्या है, खर्चा ही है कि लेंगे, इसमें डीजल भरवाएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन भी होगी, इसकी गाड़ी की वैल्यू भी कम होगी, उसके बाद भी हम इसको ऐसे खरीद रहे जैसे क्या ही आ गया है। तो इस चीज़ों पे बात करनी थी मुझे। तो भैया मुझे एक बात बताओ, अगर गाड़ी आ रही है, महिंद्रा क्या करती है, गाड़ी की बुकिंग की एक डेट निकालती है कि 3 तारीख को हम बुकिंग लेनी स्टार्ट कर देंगे, आप ऑनलाइन पोर्टल पे इसको बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद क्या होता है कि गाड़ी का एक फिगर नंबर आता है, 1,70,000 हमारी बुकिंग आई, ठीक है, आ गई, बुकिंग ले ली, पैसे ले लिए सब, सिक्की से, यार कितना अमाउंट आ गया, करोड़ों रुपए आ गया, ठीक है। डिलीवरी कब दोगे भाई? डिलीवरी कब देंगे मैं बताता हूँ। डिलीवरी देंगे 2026 में, 2025 में, 2027 में डिलीवरी देंगे। ऐसे 2-2 3-3 साल वेट करा के आपको डिलीवरी देंगे। अब ये क्या सीन है कि भाई तुमने बुकिंग ले ली, मत लो इतनी बुकिंग अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते इतनी जल्दी। समझ रहे हो मेरी बात को? बंदा वेट कर सकता है, मैं कह रहा हूँ 5 महीने तक वेट कर सकता है, एक नॉर्मल हो गया है। पहले तो इतना भी नहीं होता था, अब हो गया है ये चलन कि 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की वेटिंग हो जाती है। लेकिन 1.5 साल, 2-2 साल थोड़ी ना कोई बंदा वेट करेगा। अगर आपने बुकिंग ली है तो भाई उनकी डिलीवरी जल्दी दो, या फिर आप ये लगा दो, लिमिटेशन कर दो, इतने से ज़्यादा हम बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्लांट इतनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। साल में इतनी ही गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी, इतनी ही गाड़ी हम डिलीवर करेंगे, उसके बाद बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे। एटलीस्ट बंदा ये तो समझ जाए कि मुझे भाई 1 साल से पहले गाड़ी मिलनी नहीं, तो उसके बाद वो कोई और दूसरी गाड़ी देख सकता है, ठीक है।
और अगर आपको लगता ही है कि भाई इतनी बुकिंग देनी लेनी है तो भैया उतनी डिलीवरी भी दो। चलो 5-6 महीने का मैं मान लेता हूँ। अब बात आ जाती है क्या भाई, क्या चल जाता है देखो मार्केट में, भाई जल्दी गाड़ी चाहिए। अच्छा जल्दी गाड़ी चाहिए, हाँ प्रीमियम लगेगा कितना, 2 लाख रुपए। अच्छा 2 लाख रुपए लगेगा, ठीक है भाई एसेसरीज भी लेनी पड़ेंगी। क्यों, देखो ये 2 लाख तो प्रीमियम हो गए, लेकिन कंपनी भी तो ऐसे कैसे बिना फायदे के देगी। 1 लाख की एसेसरीज लो, प्रीमियम तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद एसेसरीज भी लो। अच्छा एसेसरीज भी लेनी पड़ेंगी, कितने की भाई, मिनिमम 1 लाख की, ठीक है भाई। एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी पड़ेगी, एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी पड़ेगी भाई, मुझे तो नहीं लेनी पड़ेगी वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है भाई, इस पर पीपीएफ भी करानी पड़ेगी, पीपीएफ करानी पड़ेगी। चलो कितने की हो जाती है, 50-60 हज़ार की? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे होती है 1.5 लाख की, हैं गरवारे की, 8 साल वारंटी। अच्छा ये सब लेना पड़ेगा, मोटा मोटा 2.5-3 लाख प्रीमियम मान लो, 1 लाख की एसेसरीज मान लो, 4 लाख एक्सटेंडेड वारंटी मान लो, जो भी अमाउंट आता है। उसके बाद भाई पीपीएफ मान लो, 5-6 लाख रुपए देके इनकी गाड़ी लेके आओ, जिसकी कीमत ही उतनी है जितनी हम पहले दे रहे थे। मतलब कि क्या क्या जुड़ता है यार, अगर नॉर्मल सी बात करें, एक्स शोरूम हो गया, आरटीओ हो गया, टीसीएस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और ये छोटे मोटे हो गए फास्टैग वगैरह है जो भी होते हैं, ये सब जुड़ता है। इसको बोलते हैं जायज़ चीज़। इस जायज़ के चक्कर में ना हमें बर्न सिएना लेनी पड़ी, हमें X5L डीजल वेरिएंट लाएं, जबकि पसंद कुछ और था भाई। ये कहानी चल रही है। और पता किसकी गलती है, आप लोग क्या समझते हो, महिंद्रा तेज है, महिंद्रा खेल रहा है, ये महिंद्रा की गलती है, हम लोगों की गलती है भाई। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी आती नहीं है कि पहले तो उसकी हाइप इतनी तगड़ी बनाते हैं। चलो 5 डोर की हाइप थी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये वाला क्या सीन है कि यार प्रीमियम लेंगे, प्रीमियम क्यों लेंगे। और ये जो बंदे हैं जो बाहर वीडियो रील्स बना बना के गाड़ियां बेच रहे हैं कि पंजाब आओ यहाँ से गाड़ी ले जाओ, ब्रांड न्यू कलर, फर्स्ट ओनर, महिंद्रा जो है उनको गाड़ियां कैसे भिजवा रही है और उनके थ्रू हमको गाड़ियां कैसे दे रही है, हमारे ही नाम पे फर्स्ट ओनर। मतलब समझ रहे हो, गाड़ियां उनके पास हैं लेकिन वो कहीं और भेजी जा रही हैं, वहां से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस पे वो थर्ड पार्टी प्रीमियम खा रही है। अगर वो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, क्यों, अगर कोई बंदा थर्ड पार्टी प्रीमियम लेके गाड़ी दे रहा है तो महिंद्रा बोलेगा कि भाई ये गाड़ी आपके पास पहुंची कैसे। दूसरी बात है कि आप इस पे प्रीमियम इतना क्यों ले रहे हो, हमारी गाड़ी है, हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। उनका तो मैं कह रहा हूँ चलो ये भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ उनका मैंने देखा है मोस्टली क्या होता है, उनका सेकंड हैंड गाड़ियों का काम है। 3 डोर 4x2 पे भी बहुत ज्यादा हुआ था ये, और वहीं से मैं रीले देखता आ रहा हूँ इन सब की, कि वहां से ये ले जाओ, व्हाइट कलर ले जाओ, 4x2 में कहीं नहीं मिलेगी, इतना प्रीमियम दे दो, ये दे दो। और देखो अभी आने वाला हूँ एक और चीज पे, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि वो लोग क्यों गाड़ी बेच रहे हैं और वहां तक गाड़ियां कैसे जा रही है, और ये प्रीमियम का चक्कर ही क्यों है। मारुति सबसे बेस्ट है इस चीज में, टाटा भी बेस्ट है भाई, देख रहे हो, बस ये महिंद्रा ही है, महिंद्रा के चोचलेबाजी हो रही है प्रीमियम की, हम लोगों ने ही करवा रखी है। क्योंकि हम लोग गाड़ी, मैं कह रहा हूँ अगर देखो मान लो गाड़ी लॉन्च करती है महिंद्रा, ठीक है, बुकिंग आ गई, अगर आप गाड़ी लेने जाते हो, अगर भाई साल भर से ज़्यादा वेटिंग हो, छोड़ दो, कैंसिल करा दो बुकिंग, नहीं लेनी, ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरी बात, उसमें वो कहते हैं कि भैया आपको ये वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा, ये कंपनी की तरफ से भी आ नहीं रहा है, आप वेरिएंट चूज कर लो, भाई कैंसिल करा दो, नहीं चाहिए, जो गाड़ी बुक कराई वही लेंगे, सबके लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात, मान लो किसी की गाड़ी आ जाती है और वो कहते हैं ये वाला वेरिएंट नहीं, ये वाला ले लो, वो कहेगा नहीं मुझे वही चाहिए, अच्छा वही चाहिए, दिलवा दूंगा पर प्रीमियम लगेगा, एसेसरीज लगेगी, कैंसिल कर दो। साफ मुंह पे बोल गया हो कि भाई क्या मजाक चल रहा है क्या, मतलब ये चीज़ें क्या तुम इलीगल काम कर रहे हो। आप लोग जितने भी ये बंदे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बोलते हैं पुलिस वालों को रिश्वत मत दो या कहीं भी रिश्वत मत दो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल मत दो, कहीं भी मत दो, किसी भी। आप महिंद्रा में कैसे रिश्वत दे रहे हो यार, जा जाके कि 2-2 लाख का प्रीमियम दे रहे हो या 1-1 लाख का प्रीमियम दे रहे हो, या एसेसरीज के चक्कर में आप अपना नुकसान करा रहे हो। इतने की एसेसरीज नहीं होती इनकी जितने की बैठा देते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। तो मुझे ये चीज़ ना थोड़ी सी, जो चीज़ गलत है वो गलत है, और मेरा तो बोलने का मन करता है, मैं तो बोल के ना अपनी भड़ास निकाल देता हूँ। मुझे फिर ऐसा लगता है मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, उसके बाद आप लोगों का काम है कि आप लोग समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। तो मुझे ये प्रीमियम वाला चक्कर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसको अगर खत्म कर सकते हैं तो महिंद्रा तो कभी नहीं खत्म करेगी। महिंद्रा का तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और इतना अच्छा चल रहा है कि उनको समझ में आ गया है एक गाड़ी बनानी है, प्रीमियम चलाना है, एसेसरीज का पंगा बैठाना है, एक्सटेंडेड वारंटी का पंगा बैठाना है, गाड़ियाँ दूसरे डीलर्स पे भेजनी है, वहाँ से गाड़ियाँ बेचनी है। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से प्रीमियम आएगा, यहाँ से भी प्रीमियम आएगा, एसेसरीज पे हम कमाएंगे। मानता हूँ कि भाई कंपनी जो है बोलते हैं कि गाड़ी पे इतना पैसा नहीं कमाती जितना एसेसरीज पे कमाती है, लेकिन ऐसे नहीं कमाना चाहिए कि दूसरा बंदा मजबूर होकर गाड़ी लेके जा रहा है और फिर भी पता नहीं क्या ही सीन है। तो इस चलन को अगर बंद करना है तो भैया सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी आपको चाहिए ना तो प्रीमियम दो, सब चीज़ें बंद कर दो। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई गाड़ी आ रही है, अगर एक बार ये कर देना कि कोई बुकिंग ही नहीं कर रहा गाड़ी की, एक बार, बस एक बार कोई गाड़ी आई, कोई बुकिंग मत करो। मैं बता रहा हूँ ये प्रीमियम भी इनका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्या क्या खत्म हो जाएगा, ना तो कभी आपको ये एसेसरीज के लिए इंसिस्ट करेंगे, ना एक्सटेंडेड वारंटी के लिए बोलेंगे, प्रीमियम खत्म। दूसरी बात, वेटिंग क्या होती है, वेटिंग उसके बाद आपको पता लग जाएगा, वेटिंग कुछ होती नहीं है, वेटिंग बनाई जाती है।
क्योंकि जब आप इनके स्टॉक यार्ड में जाओगे ना, चाबियाँ ऐसे वॉश बेसिन में पड़ी होती हैं इनकी, और स्टॉक यार्ड में जाके देखना धूले जमी होते हैं गाड़ियों पे। उसके बाद भी है ना बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे होता नहीं है सब्जी मार्केट में, जैसे प्याज की वो हो गई तो प्याज का एक स्टॉक बना के रख दिया, उसके बाद उसको महंगे बेच रहे हैं, ये वाला सीन होता है। तो अगर ये चलन बंद करना है तो सिंपल सी चीज़ है भाई, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बहुत बड़े लेवल की बात है, हो सकता है अगर सब लोग चाहें तो हो सकता है, वीडियो सब तक पहुंचेगी तो हो सकता है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि गाड़ी आती है, भैया नहीं करनी बुकिंग, आपकी महिंद्रा गाड़ी आप अपने हिसाब से जैसे अपनी मनमानी करते हो हम भी करेंगे, हमें नहीं करनी, हमें महिंद्रा गाड़ी नहीं लेनी, सब कर दो। उसके बाद देख लो अगर महिंद्रा ना, क्योंकि गाड़ी तो बेचेगी, आलू टमाटर या कुछ और तो बेचने जाएगी नहीं, फिर अब उनको लगेगा यार ये हो क्या गया, मतलब कोई बुकिंग ही नहीं कर रहा गाड़ी की, एक बार दिखाओ तो सही, मजा आएगा ना जब आंखें खुलेंगी। तो ये सब चीज़ें जब करोगे ना, उसके बाद पता लगेगा उनको कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या कर रहे थे हम अब तक। और टाटा और मारुति ना, मैं अब भी कहूँगा इस चीज़ में तो बेस्ट ही हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ इन चीज़ों को ना अवॉइड करो। जैसे आप पुलिस वालों को कहीं रिश्वत नहीं देते ना, और मैं कह रहा हूँ पुलिस वाला क्या, किसी भी ऑफिस में जाके जब किसी काम के लिए रिश्वत नहीं देते ना, तो आप सही हो। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदने में भी यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हो ना, तो आप यहाँ पे गलत हो जाते हो, क्योंकि प्रीमियम एक प्रीमियम हो गया, लेकिन वो है तो रिश्वत ही, है तो एक तरीके से दलाली ही। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसलिए, और दलाली वलाली चलो ठीक है, सेकंड हैंड मार्केट में चलता है भाई, कि आपको ये गाड़ी दिलवा देता हूँ, इतना मेरा कमीशन बनेगा, जायज़ होता है। लेकिन ये थोड़ी कि ब्रांड न्यू, मतलब कंपनी है ब्रांड न्यू कार लॉन्च कर रही है, उसके बाद कह रही है कि भाई इतना प्रीमियम दो, ये सब दो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। तो भाई ये सब मुझे बोलना था, और हमने खुद ये फेस किया। शायद हम महिंद्रा की गाड़ी ना लेते तो मुझे इतना दिमाग में भी ना होता, ना क्लिक होता, क्योंकि जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक आपकी बातें भी समझ में नहीं आती। अपने तक बीती है तो हमें बातें समझ में आई हैं। हालांकि ये गाड़ी मैंने नहीं ली है, मेरे दोस्त ने ली, लेकिन उनकी फैमिली के हिसाब से मैंने बोला है, क्योंकि जब भाई उनके पापा को ना बड़ा मन था, 1 साल से वेट कर रहे थे, 5 डोर लेंगे, व्हाइट कलर लेंगे, टॉप एंड वेरिएंट उठाएंगे 4x4। आया क्या, AX5L व्हाइट कलर, छोड़ दो ब्लैक भी नहीं आया जो दूसरी प्रायोरिटी थी, बर्न सियाना कलर आ गया, डीजल ऑटोमेटिक 4x2 आया। क्यों आया, ये प्रीमियम वेरिएंट को चलते, इसलिए मेरा बोलने का मन था बस। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और थोड़ी से भी सही लगाओ, ये लगाओ ना कि मैंने सही बोला है बिल्कुल, तो भैया वीडियो को शेयर कर देना जितने भी हो सकते हो ना, जितने भी महिंद्रा लवर्स हैं या जो भी कार ओन करते हैं ना, उनको भी शेयर करो। मुझे तो जो लगता है मैंने बोल दिया। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव, या वैसे तो हम और गाड़ियों के बारे में डिटेल ओनरशिप करते हैं, तो आज सोचा ये सब भी आता रहता है अपने चैनल पे। चलो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।